राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोरा की मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। बैलों की पूजा के साथ खेल प्रतियोगिताओं का हो रहा आयोजन। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में दिव्यांगों के लिए 75 जगहों पर होगा शिविर का आयोजन। सांसद सरोज पांडे ने बताया कि दुर्ग और कोरबा में भी आयोजित होंगे शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति NV रमणा का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 74 दिन का होगा। न्यायमूर्ति ललित ने पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं और वे प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल में कुछ प्रमुख मामलों को भी निपटाएंगे। पूर्व में वे 3 तलाक मामले के ऐतिहासिक निर्णय में शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने विधि महाविद्यालय मुंबई से पढ़ाई की और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पोरा तिहार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेती किसानी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रतीक पोरा तिहार की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ धन धान्य से भरपूर रहे और हमारे पशुधन हमारी तरक्की में सहायक बने रहें। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित तीजा पोरा उत्सव में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। उत्सव में लोक गायिका और खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने तोरमन कैसे लागे राजा गीत से उत्सव को और खास बनाया। इस दौरान छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा के साथ स्थानीय खेलों का आयोजन किया गया और सवाल जवाब भी किए गए। इसके बाद स्थानीय कलाकारों और नर्तक दलों की प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेर दी। इसी तरह प्रदेश भर में पोरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मिट्टी के बैल और खिलौनों की पूजा की जा रही है। भादौ माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस त्योहार को किसान धूमधाम से मनाते हैं। किसान भरत लाल ने बताया कि आज के दिन खेती का काम रोककर बैलों की पूजा की जाती है। पोरा जतुलिया के पूजा करथन, लक्ष्मी मंगारथन और हमार का देखा में छत्तीसगढ़ पूरा ये पूरा तिहार ला माने जाते और काम बुतला तो बिल्कुल नहीं जाए। आज के दिन वो पूरा जतुलिया जो लक्ष्मी पूजा है
यही लोग लक्ष्मी माने गए, वो बिल्ला माटी के बिल्ला बना के पूजा करे जाते। जांजगीर के स्कूल में बच्चों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने पोरा तिहार मनाया गया। इसमें पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। स्कूल के शिक्षक नरेंद्र लहरे ने इस बारे में जानकारी दी। का समर्पित त्योहार पोरा बच्चों के साथ मनाया गया। बच्चों के साथ मिलकर बच्चों का खेल कूद, फुगड़ी, गोटा, किट, छोटे छोटे बच्चों का अलग अलग खेल कूद आनंदित ढंग से मनाया गया। और अनेक प्रकार के जैसे पोरा त्यौहार में पूजा किए जाते हैं, नांदी बेला और पोला को बच्चों के साथ में दिखाया जाए। पोरा में यहाँ के पारंपरिक पकवान ठेठरी और खुरमी विशेष रूप से बनाए जाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देश भर में दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में दुर्ग और कोरबा जिले में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में 75 स्थानों पर इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में दिव्यांगों के अलावा बुजुर्गों और बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण होगा। महोत्सव के अवसर पर 75 जगहों पर 17 सितंबर को इस शिविर का आयोजन होगा। उसमें दुर्ग भी शामिल है और छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला भी शामिल है। इन दोनों जगहों पर 75 जिलों में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं और यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह लाभ मिलेगा। जिनके पास में रजिस्ट्री पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिनका वो अपना आधार कार्ड लेकर आए, लेकिन जिनकी विकलांगता है उनके लिए पंजीकरण ज़रूरी है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो उस तारीख को वो अपना आधार कार्ड लेकर आएँ और इस फ़ोन नंबर पर 210197 इस फ़ोन नंबर पर वो अपना नाम नोट करा दें और उस तारीख को अपना आधार कार्ड लेकर आएँ। सांसद सरोज पांडे ने बताया कि इसके लिए 1 और 2 सितंबर को पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाएगा और फिर 17 सितंबर को शिविर में सहायक उपकरणों का मुफ्त वितरण किया जाएगा। शिविर में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, रोलेटर, वॉकर, मोबाइल स्टैंड, पैरेलल बार, फ्लोर सेट, बॉक्स सेट, श्रवण यंत्र सहित अनेक उपकरण बांटे जाएंगे। प्रदेश भर में संविदा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर तिरंगा रैली निकाली। जांजगीर चांपा जिले में भी सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ द्वारा नियमितीकरण की मांग करते हुए तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों अमित मिरी और लुमेश्वर देवांगन ने कहा कि सरकार में आने से पहले घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में सरकार ने कोई पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि साथ ही वेतन वृद्धि भी नहीं की जा रही है। इन्हीं दोनों बातों को लेकर वे आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में तिरंगा रैली निकाली गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के नियमित कर्मचारी भी इन दिनों महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 25,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 9,520 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 12,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 27,311 रोगियों का इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 175 व्यक्ति संक्रमित मिले। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,662 सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.63% है। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के 1,200 से अधिक सक्रिय मामले हैं। खास बात ये रही कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। जांजगीर चांपा जिले में स्वाइन फ्लू और कोविड-19 से बचाव और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव में जाकर सर्वे कर रहा है, साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है।
जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि अस्पतालों में जांच और उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है। राज्य शासन द्वारा या दिशा निर्देश पूर्व में जारी कर दिए गए हैं और हमारे जितने खंड चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें अवगत करा दिया गया है और उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस फूलने के जितने भी मरीज हैं जिनमें निमोनिया के लक्षण हैं उनकी सतत निगरानी और जांच करवाते रहें। संदिग्ध मरीजों को सैंपल लेकर उसे बाहर जांच के लिए भेजना है। दवाइयाँ, स्वाइन फ्लू की जो दवाइयाँ हैं हम उपलब्ध करा रहे हैं। एक आध दो दिन में वो दवाइयाँ भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। संदिग्ध मरीजों को उसका वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जाएगी। अग्निवीर महिला रैली के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 0761-260-7637 पर संपर्क किया जा सकता है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के मुताबिक अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर योजना देश के युवाओं को सेना में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोरा की मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। बैलों की पूजा के साथ खेल प्रतियोगिताओं का हो रहा आयोजन। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में दिव्यांगों के लिए 75 जगहों पर होगा शिविर का आयोजन। सांसद सरोज पांडे ने बताया दुर्ग और कोरबा में भी आयोजित होंगे शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।